हेलो स्टूडेंट, दिस इज नरेंद्र और आज हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज है क्लास 9th की एक्सरसाइज 17। उसका क्वेश्चन नंबर 1 आज हम देखेंगे और एक सिंपल वे में देखेंगे। क्वेश्चन है फर्स्ट का ए पार्ट है, इसमें ये कह रहा है कि फ्रॉम द फिगर 1, ये फिगर 1 है, गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट हमें साइन थीटा फाइंड करना है, सेकेंड कॉस थीटा, थर्ड टैन थीटा, फोर्थ फाइंड करना है कॉट थीटा, फिफ्थ सेक थीटा एंड कोसेक थीटा फाइंड करना है। तो जब हम फिगर देखते हैं तो यहाँ देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है PMO। इसमें हमें जो चीज़ें दी गई हैं वो केवल हमें बेस गिवन है और हाइपोटेनियस गिवन है। ये हमें कैसे पता चला? ये देखो यहाँ पे थीटा लिखा हुआ, यानी हमें थीटा के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो अगर हमें थीटा के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है तो थीटा के सामने की जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी और परपेंडिकुलर का जो एडजेसेंट साइड होगा वो होगा क्या? बेस। तो यानी हमारा बेस गिवन है, हमें बेस गिवन है कितना? 12। परपेंडिकुलर और बेस हमें पता चल गया। अब जो बचा है वो होगा हाइपोटेनियस। ये हो गया हाइपोटेनियस। तो अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल में बेस हाइपोटेनियस या परपेंडिकुलर बेस या परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस गिवन हो और हमें एक साइड फाइंड करनी हो तो हम क्या करते हैं? हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमें एक साइड फाइंड करनी है, गोरस थ्योरम। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। ये कहता है हमें कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, लॉन्गेस्ट साइड यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर, अदर जो दो साइड हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो मतलब क्या हुआ कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो चीज़ें हमें गिवन है वो हम पुट कर देंगे फार्मूले में। तो हमें हाइपोटेनियस गिवन है 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर इक्वल टू बेस हमें गिवन है 12, तो ये हो जाएगा बेस 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमें फाइंड करना है। 15 का स्क्वायर जब करेंगे तो 15 का स्क्वायर होता है 225, तो ये आ जाएगा 225 इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस पी स्क्वायर। 144 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 225 माइनस 144 इक्वल टू पी स्क्वायर। 225 में से 144 जाएगा तो हो जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो आएगा 1, 12 में से 4 जाएगा तो आएगा 8। ये हो गया पी स्क्वायर। तो P इक्वल टू आ जाएगा √81, सॉरी। तो यहाँ से आ जाएगा P स्क्वायर इक्वल टू √81, और √81 को जब सॉल्व करेंगे तो 81 का रूट होता है 9। तो हमें परपेंडिकुलर पता चल गया कि परपेंडिकुलर कितना है? 9। अब यहाँ चीज़ें हमें जो फाइंड करनी है, हमने रेशियो में कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हम फाइंड किए हैं अभी, तो परपेंडिकुलर कितना आया है? 9, तो यहाँ से हो जाएगा 9 और हाइपोटेनियस हमें गिवन है 15, तो ये हो गया 9/15। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 9 3 जा 3 5 जा, तो ये आ जाएगा 3/5। अगला क्वेश्चन है सेकेंड कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू हमें गिवन है 12 और हाइपोटेनियस हमें गिवन है 15, तो ये हो जाएगा 12/15। ये डिवाइड हो जाएगा 3 से 3 4 जा 3 5 जा, तो यहाँ से आ जाएगा 4/5। फिर इसके बाद है थर्ड नंबर, ये है टैन थीटा। टैन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमें 9 गिवन है, बेस है 12, तो ये हो जाएगा 9/12। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा
3 4 जा, यानी आ जाएगा ये 3/4। फोर्थ नंबर हमें फाइंड करना है कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू होता है tan का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमें यहाँ से पता है, बेस हमें गिवन है 12, परपेंडिकुलर है 9, तो ये हो जाएगा 12/9। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 3 4 जा, तो ये आ जाएगा 4/3। अब हमें फाइंड करना है सेक थीटा। तो यहाँ से देखो सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। हाइपोटेनियस हमें गिवन है 15 और बेस गिवन है 12, तो ये 3 से कैंसिल होगा, 3 5 जा 3 4 जा, यानी आ जाएगा 5/4। फिर हमें फाइंड करना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हाइपोटेनियस है 15 और परपेंडिकुलर है 9, तो हो जाएगा ये 3 से कैंसिल, 3 5 जा 3 3 जा, तो ये आ जाएगा 5/3। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है। फ्रॉम द फिगर सेकंड, ये सेकंड फिगर है हमारा, और इसमें गिवन बिलो, यानी यहाँ गिवन है फाइंड द वैल्यू। फर्स्ट हमें साइन ए फाइंड करना है, क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है कॉस ए। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। फोर्थ पार्ट में हमें फाइंड करना है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो सबसे पहले फिगर जो हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें गिवन नहीं है, यानी सारी साइडें हमें पता नहीं है। तो यहाँ अगर हम थीटा ए एंगल ए के अकॉर्डिंग फाइंड कर रहे हैं चीज़ें, तो एंगल ए के सामने वाला जो एंगल होगा वो परपेंडिकुलर होगा, उसका जो एडजेसेंट एंगल होगा वो क्या होगा, बेस होगा। तो यानी हमें परपेंडिकुलर गिवन है 5, बेस गिवन है हमें 12, यानी हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है। और पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी की वैल्यू है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 169, यानी आ गया ए बी स्क्वायर इक्वल टू 169, ए बी इक्वल टू हो जाएगा रूट 169, 169 का रूट होता है 13, तो ए बी आ गया हमारा 13, यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई 13। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें फाइंड करना है साइन ए। साइन ए हमें पता है, रेशियो में हमने पढ़ा था कि साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमें 5 गिवन है और हाइपोटेनियस है 13, तो ये हो जाएगा 5/13। सेकेंड हमें फाइंड करना है कॉस ए। तो कॉस ए इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू है, यहाँ से देखो 12 लिखी हुई है, हाइपोटेनियस है 13, तो ये हो जाएगा 12/13। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमें फाइंड करना है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ये साइन ए और कॉस ए की वैल्यू पुट कर दो, या इसको इक्वेशन 1, ये फर्स्ट को इक्वेशन 1 लेट कर लो, सेकंड को इक्वेशन 2 कर लो और स्क्वायर करके ऐड कर दो, तब भी आ जाएगा। तो यहाँ से हम साइन ए फाइंड कर चुके हैं 5/13, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे 5/13 का होल स्क्वायर, अब प्लस कॉस स्क्वायर ए, मतलब कॉस ए की वैल्यू है 12/13, तो ये पुट करेंगे तो हो जाएगा 12/13 का होल स्क्वायर। अब इसको 5 का स्क्वायर होता है 25, 13 का स्क्वायर 169, प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर 169। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं। तो जब न्यूमरेटर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस
144 अपॉन 169, तो ये आ जाएगा 169 अपॉन 169 इक्वल टू 1, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आया 1। यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इंट्रोडक्शन में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर एंगल सेम होता है तो किसी भी एंगल के लिए, अगर साइन और कॉस के लिए एंगल सेम है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 आएगी। फोर्थ हमें फाइंड करना है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब सेक ए इक्वल टू होता है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। सेक ए इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सेक स्क्वायर ए है, माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, हाइपोटेनियस है 13, बेस है हमारा 12 का होल स्क्वायर, माइनस परपेंडिकुलर है 5, बेस है हमारा 12, तो ये हो जाएगा 5/12 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 169 अपॉन 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 12 का स्क्वायर 144। यहाँ भी क्या है, सेम सिचुएशन है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ सब्सट्रैक्ट करना है तो ये हो जाएगा 169 माइनस 25 अपॉन 144। 169 में से 144 माइनस करेंगे तो आएगा, 169 में से 25 माइनस करेंगे तो आएगा 144 अपॉन 144, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम वैल्यू है, तो ये आ जाएगा 1। और हमने इंट्रोडक्शन में कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उस प्रॉपर्टी में ये था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1। उस प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 होती है। सेकंड हमने पढ़ा था सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। और थर्ड नंबर पे था कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1। यानी थीटा की वैल्यू अगर सेम होती है तो ये अगर प्रॉपर्टी फॉलो होता है तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी।